निभाने वाला देश, चाहे सीरिया, लेबनान, गाजा पट्टी, जिधर से भी बम चलाना चाहे, वो एक साथ बड़ी संख्या के अंदर या तो ड्रोन दागता है या मिसाइल्स दागता है, और उन्हें दागने का उद्देश्य होता है आयरन डोम से बचना। क्योंकि आयरन डोम की एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 99% के आसपास देखी जाती है कि अगर ये 100 में से 99 भी मिसाइलों को मारता है तो बची हुई मिसाइलें तो जाकर गिरेंगी ही। और इसी आधार पर गाजा से या फिर ईरान से या फिर कहीं से भी जो इजराइल पर हमले हुए हिजबुल्लाह से, वो इसी क्रोनोलॉजी में हुए कि एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दाग दो, कोई तो जाके इजराइल पर फटेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि जब हजारों की संख्या में ऐसे निशाने लगाए जाते हैं तो वो 1% भी बड़ा नंबर होता है, और इजराइल जैसे छोटे देश को बड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान केवल बचने में ही नहीं, उस खर्च में भी होता है। जब आती हुई मिसाइल को मारने के लिए आपको आयरन डोम से इंटरसेप्टर मिसाइल, कुछ वैसी ही एक टॉर्च बना ली है, लेजर टॉर्च है ये, लेकिन ये इतनी ज्यादा हीट फेंकेगी कि जिस वेपन को जाकर छू लेगी वो वहीं छूमंतर हो जाएगा, अर्थात वो वहीं पिघल जाएगा, उसमें वहीं आग लग जाएगी। यह आपको बचपन के उस प्रयोग की याद दिला सकता है जब आपने अपने हाथ में लेंस लेकर सूरज की रोशनी से कागज जलाया हो। आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी को बीम की तरह से केंद्रित करके आपने हीट पैदा करके कागज जलाया है। अगर आप जेनजीज हैं तो शायद इस अनोखे प्रयोग से बच गए होंगे। हम सरकारी विद्यालय से पढ़े बालकों ने इसे खूब आजमाया है। अगर आप भी इससे जुड़े हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर, फिलहाल के लिए इजराइल वैसा ही कुछ कर गया है। इसने ऊर्जा से संकेंद्रित लेजर्स को, लाइटों को एक साथ एक पुंज में बनाकर टारगेट को करना, मारना शुरू किया। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सी थॉट है ना, इसमें इतना रॉकेट